हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, आवर मिशन योर सक्सेस के तहत 3 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए कौन सा देश नॉक एवरी डोर अभियान शुरू करने के लिए तैयार है? ऑप्शन से चीन, भारत, इंडोनेशिया, यूएसए। सही उत्तर है बी, भारत। भारत ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक विज्ञप्ति को जारी किया गया है जिसमें कि हर घर दस्तक यानी नॉक एवरी डोर के अभियान को शुरू करने की बात हुई है, ताकि ऐसे जिले जहां पे टीकाकरण कम हुआ है वहां पे टीकाकरण की दर को बढ़ाया जा सके। आगे बढ़ते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की है? सिंगापुर, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड। सही उत्तर है बी, उज्बेकिस्तान। फ्रेंड्स, उज्बेकिस्तान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की। वहाँ पे राष्ट्रपति जो है शवकत मिर्जियोयेव, इनको चुनावों में 80% से ज़्यादा वोट मिले हैं और दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए इनको चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। किस संस्थान ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर पुणे संवाद 2021 का आयोजन किया? ऑप्शन से पुणे अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, गृह मंत्रालय, नीति आयोग और IFSC। सही उत्तर है ए, पुणे अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। पुणे इंटरनेशनल सेंटर ने ही राष्ट्रीय सुरक्षा पर पुणे संवाद 2021 का आयोजन किया। इसमें हम क्या देखेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने उद्घाटन भाषण दिया था और ये 6ठा राष्ट्रीय सुरक्षा पर पुणे संवाद था। साथ ही साथ ये 2 दिवस का आभासी सम्मेलन था, वर्चुअल सम्मेलन था। इसका विषय क्या था? इसका विषय था आपदाओं और महामारी के युग में राष्ट्रीय सुरक्षा की तैयारी। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय सूत्र जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था किस संस्थान द्वारा तैयार किया गया था? ऑप्शन है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, एम्स, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। सही उत्तर है सी, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। भारत का राष्ट्रीय सूत्र इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा तैयार किया गया था जिसे हाल में ही लॉन्च किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने भारत के राष्ट्रीय सूत्र के 6ठे संस्करण का शुभारंभ किया। देश में दवाओं के तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय फार्माकोपिया आयोग इस सब के द्वारा NFI प्रकाशित किया गया है। ये सभी स्वास्थ्य पेशेवरों जैसे कि चिकित्सक है, फार्मासिस्ट है, नर्स है, डेंटिस्ट है, इन सभी के लिए उनकी दैनिक नैदानिक प्रथाओं में एक गाइडलाइन टाइप का काम करता है, एक मार्गदर्शक जैसा काम करता है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य ने सार्वजनिक मामलों के सूचकांक PAI 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन से तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, गुजरात। इसका सही उत्तर है बी, केरल। यानी केरल ने सार्वजनिक मामलों के सूचकांक PAI में शीर्ष स्थान को प्राप्त किया है। पब्लिक अफेयर्स सेंटर PAC बेंगलुरु स्थित एक गैर लाभकारी थिंक टैंक हर साल पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जारी करता है। इस साल के पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना ने शासन के प्रदर्शन में 18 बड़े राज्यों में शीर्ष 3 स्थान हासिल किए हैं। सूचकांक इक्विटी, विकास और स्थिरता के स्तंभों में शासन के प्रदर्शन में राज्यों द्वारा प्राप्त अंकों पर आधारित है। इस साल के सूचकांक में पहली बार कोविड-19 प्रतिक्रिया का सूचकांक भी जोड़ा गया है। बात करें हम छोटे राज्यों की तो सिक्किम, गोवा और मिजोरम छोटे राज्यों में विनर रहे और पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों में अव्वल रहे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। NCRB की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं? ऑप्शन है 31 बच्चे, 50 बच्चे, 55 बच्चे, 70 बच्चे। सही उत्तर है ए, 31 बच्चे। NCRB की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज लगभग 31 बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं।
भारत में प्रतिदिन 31 बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, ऐसा आंकड़े बता रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार साल 2020 में 18 वर्ष से छोटे 11,396 बच्चों ने अपना जीवन खत्म कर लिया। ये 2019 के मुकाबले में 18% अधिक आंकड़ा था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर की बजाय कब मनाने की घोषणा की है? यहाँ इसका सही उत्तर है, हालांकि आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, 20 मार्च, 25 अगस्त, 18 जुलाई, 23 नवंबर। सही उत्तर है सी, 18 जुलाई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने अपने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर की बजाय 18 जुलाई को मनाने की घोषणा की है। अब देखिए, मुख्यमंत्री स्टालिन ने यह भी कहा है कि 1 नवंबर 1956 को देश में राजाओं का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था, जिसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल के कुछ हिस्सों को उस समय के मद्रास राज्य से निकालकर अलग कर दिया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि पिछली सरकार ने 2019 से 1 नवंबर को तमिलनाडु दिवस के रूप में घोषित किया था। उन्होंने एक बयान में बताया कि हालांकि राजनीतिक दलों, तमिल विद्वानों और कार्यकर्ताओं, संगठनों समेत सभी इस बात पर जोर दे रहे थे कि 1 नवंबर सिर्फ सीमा संघर्ष का प्रतीक है और इस दिवस को तमिलनाडु दिवस के रूप में मनाना उचित नहीं है। स्पेन में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? संजय सुधीर, दिनेश के पटनायक, पवन कपूर, राहुल सचदेवा। सही उत्तर है बी, दिनेश के पटनायक। स्पेन में भारत का नया राजदूत दिनेश के पटनायक को नियुक्त किया गया है। 1990 बैच के IFS अधिकारी दिनेश के पटनायक अभी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 22 भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने वाले निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है? ऑप्शन से प्राण ऐप, सरल ऐप, संगम ऐप, त्रिशूल ऐप। सही उत्तर है सी, संगम ऐप। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 22 भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने में मदद करने के लिए संगम ऐप लॉन्च किया है। इसकी इनिशिएटिव ये है कि ये 20 भाषाओं के 100 वाक्यों को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये सीधे कहा कि भाषा संगम इस पहल में 22 भाषाओं के 100 वाक्यों को दीक्षा प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया है। इसमें वीडियो, ऑडियो के साथ भारतीय संकेत भाषाओं में भी कंटेंट दिए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये भी कहा कि हमारे देश में काफ़ी संख्या में भाषाएं, लोक परंपराएं, व्यंजन आदि हैं। इन विविधताओं के साथ हम एक हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात UAE में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हैं संजय सुधीर, राहुल सचदेवा, मोहन अग्निहोत्री, कमल प्रसाद। सही उत्तर है ए, संजय सुधीर। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में भारत का राजदूत संजय सुधीर को नियुक्त किया गया है। ये वरिष्ठ राजनयिक हैं और 1993 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं। पवन कपूर के स्थान पे ये आएंगे। पवन कपूर को रूस में भारत का राजदूत नियुक्त कर दिया गया है और विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक सुधीर बहुत जल्दी कार्यभार संभाल लेंगे। 11वां प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस का कार्यकाल कितने दिन के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन से 3 वर्ष, 7 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष। उत्तर है डी, 5 वर्ष। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस का कार्यकाल 5 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के दूसरे कार्यकाल पर मुहर लग गई है। WHO ने हाल ही में घोषणा करते हुए कहा कि इन्हें संगठन के प्रमुख पद पर निर्विरोध दोबारा चुना गया है। इनका दूसरा कार्यकाल 5 साल का होगा और ये ध्यान देने की बात है कि ये इथियोपियाई नागरिक हैं और WHO महानिदेशक पर पहुंचने वाले पहले अफ्रीकी हैं।
अगला प्रश्न है कि इनमें से किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन से राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम। आंसर है बी, कर्नाटक। कर्नाटक ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। साथ ही सूची में कर्नाटक पहले स्थान पर है और राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने एक बयान में बताया कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 के लिए भारत सरकार द्वारा देश के समस्त राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था और राज्य ने 61 अंक यहाँ पे दर्ज किए हैं। इसमें हरियाणा तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये प्रश्न समाप्त होते हैं। हम चलिए एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए कौन सा देश नॉक एवरी डोर अभियान शुरू करने के लिए तैयार है? सही उत्तर है भारत। के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की है? ये इन्होंने की है बी, उज्बेकिस्तान में। किस स्थान ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर पुणे संवाद 2021 का आयोजन किया था? ऑप्शन देख लीजिए और सही उत्तर है ए, पुणे अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय सूत्र जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था किस संस्थान द्वारा तैयार किया गया है? इसको तैयार किया गया है इंडियन फार्माकोपिया मशीन द्वारा, इंडिया फार्माकोपिया कमीशन, सॉरी। आगे देखते हैं अगले प्रश्न पर। किस भारतीय राज्य ने सार्वजनिक मामलों के सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? सही उत्तर है बी, केरल। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं? सही उत्तर है ए, 31 बच्चे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर की बजाय कब मनाने की घोषणा की है? ये घोषणा की गई है सी 18 जुलाई को मनाने की। स्पेन में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है दिनेश के पटनायक को। अगले प्रश्न पे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 22 भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? ये ऐप जो लॉन्च किया गया वो है संगम ऐप। संयुक्त अरब अमीरात यूएई में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है ए, संजय सुधीर को। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है 5 वर्षों के लिए। किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? सही उत्तर है बी, कर्नाटक। इसके साथ ही फ्रेंड्स हमारे आज के करंट अफेयर्स के प्रश्न कंप्लीट होते हैं। साथ ही साथ हम आपके लिए बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, आप उन्हें देखिए, उनका लाभ उठाइए। वो निश्चित रूप से आपके लाभ के लिए फ़ायदेमंद होंगे कहीं ना कहीं। और साथ ही अगर आप आने वाले समय में बीपीएससी या आरओ, एआरओ या सीडीपीओ इन चीज़ों की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा वगैरह का एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो अगर आप इन सारी चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारे वीडियोस बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाले हैं। अभी हाल ही में यूपीपीसीएस की परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रश्न हमारे नोट्स से सीधे आए हैं, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अपना फीडबैक दें। थैंक यू।